गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग टोटल। आज हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माफ़ी मांगने से अगर रिश्ते सही होते हैं तो यदि रिश्ते सही होते हैं तो माफ़ी मांगने से घबराए नहीं, मांग लें। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिस्टर अरुण कुमार चौधरी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, लीवर। लीवर क्या होता है? Liver is the largest internal gland in the body and its normal weight 1 से 2.3 kg। जो अपनी लीवर होता है इसका वेट कितना होता है? 1 से 2.3 kg होता है। कितना होता है? 1 से लेकर 2.3 kg होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या अपना लंग्स, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन। ये क्या अपना राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग, ये हार्ट, ये लीवर, ये स्टमक, ये स्प्लीन, ये क्या अपना ये स्प्लीन, और ये क्या है कोलोन, और ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या है अपना अपेंडिक्स। ये क्या है अपना अपेंडिक्स। It is located upper part of the abdomen cavity below the diaphragm। ये लीवर कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर और डायफ्राम के नीचे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कहाँ जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे जो डायफ्राम होता है उसके नीचे क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। क्या अपना लीवर। लीवर के कितने 2 लोब्स होते हैं? लीवर के कितने लोब्स होते हैं? लीवर के 2 लोब्स होते हैं। कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। राइट लोब, दिस इज ए लार्ज इन साइज। जो राइट लोब होती है वो लार्ज साइज में होती है, ठीक है। और ये होती है अपनी लेफ्ट लाइट, ये स्मॉल साइज में होती है। लेफ्ट लोब इन ए स्मॉल साइज। लेफ्ट होती है वो क्या होती है? स्मॉल साइज में। वो कहती है, ये देखो लेफ्ट अपनी स्मॉल है, ये राइट क्या है अपनी, सॉरी, ये क्या है अपनी लेफ्ट तो क्या है स्मॉल है, और राइट क्या है बिग है। तो ये क्या होती है? 2 लोब होती है किसकी? लीवर की। नेक्स्ट आता है इनसाइड द बोथ लोब आर प्रेजेंट स्मॉल लोब्यूल्स। लोब्यूल्स इज फंक्शनल यूनिट ऑफ द लोब्स। लोब्स एक छोटी संरचना पाई जाती है जिन्हें लोबुल कहा जाता है। लोबुल एक संरचनात्मक एक ये फंक्शनल यूनिट होती है, क्रियात्मक क्या होती है? लोबुल होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लोबुल्स क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ लोबुल्स। स्ट्रक्चर ऑफ लोबुल्स। लोबुल्स एक हेक्सोनल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? हेक्सोनल स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट आता है इसके अंदर सेंट्रल वेन। दिस वेन प्रेजेंट इन सेंट्रल ऑफ द लोबुल्स, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रल वेन। ये लोबुल के मध्य स्थित होती है, इसी के लिए एक सेंट्रल वेन कहा। इसी को क्या कहा जाता है? सेंट्रल वेन कहा जाता है। देखा वो दिखाई दे रहा है, ये क्या है अपनी कुफर सेल है। ये क्या है? कुफर सेल है। हेपेटोसाइट, ये क्या है? हेपेटोसाइट है। फिर ये क्या है? सेंट्रल वेन, हेपेटिक वेन। फिर ये क्या है? साइनोसाइड्स। ये क्या है? पोर्टल एंड बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। Hepatic artery release the blood into the sinusoids and move into the central vein. This type of flow the blood called centripetal blood flow।
तो सेंट्रीपिटल होती है क्या होता है, हेपेटिक आर्टरी के द्वारा एक रक्त साइनोसॉइड में क्या देता है, जो हेपेटिक आर्टरी के द्वारा क्या है ब्लड को क्या किस में साइनोसॉइड क्या कर देता है, साइनोसॉइड में छोड़ दिया जाता है। और यह रक्त सेंट्रल वेन्स में क्या काफ़ी हो रही है, ब्लड कहाँ पे चला जाता है, सेंट्रल वेन में चला जाता है। और इस प्रकार से जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड फ्लो सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो कहलाता है। तो वो फ्लो कौन सा हुआ, सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो कहलाता है। नेक्स्ट आता है साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स क्या होता है, साइनोसॉइड्स इज ए नैरो ट्यूब विच इंटरनली अटैच द सेंट्रल वेन। ये साइनोसॉइड एक पतली ट्यूब होती है और ये ट्यूब सेंट्रल वेन से क्या होती है, जुड़ी होती है। क्या है, सेंट्रल वेन से क्या होती है, जुड़ी होती है। फिर क्या आता है, इनसाइड द साइनोसॉइड प्रेजेंट्स स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कॉल्ड कुफर सेल। इट इज़ हेलो टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन सेल। साइनोसॉइड के अंदर क्या एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कफर कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कुफर कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं रोगों से लड़ने में क्या करती है, मदद करती है। फिर आता है पोर्टल ट्राइड। क्या आता है, पोर्टल ट्राइड। एवरी एक्सोनल लोबुल्स, क्या होता है, एवरी एक्सोनल लोबुल्स कॉर्नर हैज देयर डक्ट सो इट कॉल्ड पोर्टल ट्राइड। प्रत्येक लोबुल के ऊपर 3 क्या होते हैं, ट्यूब्स पाई जाते हैं, इसी के लिए इन्हें पोर्टल ट्राइड कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, इन्हें पोर्टल ट्राइड कहा जाता है। ये देखो क्या होता है, ये पोर्टल ट्राइड, वाइट डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पोर्टल ट्राइड कहा जाता है। ये साइनोसॉइड्स हो गया, ये सेंट्रल वेन्स, हेपेटिक वेन, हेपेटोसाइट और कुफर सेल। फिर आता है इपेटोसाइट्स। इपेटोसाइट्स क्या करता है, ईच लोबुल्स मेड अप मैनी स्पेशल सेल विच कॉल्ड हेपेटिक सेल। प्रत्येक लोबुल एक बहुत सारी हेपेटिक कोशिकाओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। नॉर्मल साइज ऑफ दिस हेपेटिक सेल 20 से 30 माइक्रोमीटर होता है। और हेपेटिक कोशिका क्या करती है, लगभग कितनी होती है, 20 से 30 माइक्रोमीटर होती है। फिर आता है फंक्शन ऑफ लीवर। फिर आता है ना फंक्शन ऑफ लीवर। स्टोरेज, फर्स्ट आता है स्टोरेज। लीवर स्टोर ए ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनेसिस। लीवर ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, संचित करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। किसको कहते हैं, जब लीवर स्टोर करता है इसको, ग्लूकोज को, तो इसको क्या कहेंगे अपन, ग्लाइकोजन को संचित करता है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। इट आल्सो स्टोर इज ए बाइल जूस। तो यह बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है, संचित करता है। इट आल्सो स्टोर इज फैट फॉर्म ए कोलेस्ट्रॉल। ये वसा में कोलेस्ट्रॉल के रूप को भी क्या करता है, संचित करता है। इट आल्सो स्टोर मैनी विटामिन एज विटामिन ए, ई, डी और B12। ये कई प्रकार के विटामिन जैसे ए, ई, डी और B12 को भी क्या करता है, स्टोर करता है, संचित करता है। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज व्हेन वी हंगर। इस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में क्या कर देता है, बदल देता है। और ये प्रक्रिया जब होती है जब हमारे शरीर में खाने की कमी आ जाती है। ये प्रक्रिया कब होती है, जब आपके शरीर में क्या हो जाती है, खाने की कमी आ जाती है। नेक्स्ट आता है फिर बाइल जूस। फिर बाइल जूस प्रोडक्शन में क्या होता है, बाइल जूस प्रोडक्शन। लीवर हैज ए स्पेशल टाइप हेपेटिक सेल विच प्रोड्यूस बाइल जूस। लीवर में हेपेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कोशिका बाइल जूस को क्या करती हैं, बनाती हैं। फिर होता है लाइपोजिनेसिस या लिपोजिनेसिस। लिपोजिनेसिस में क्या होता है, लिपोजिनेसिस मीन मैनी ग्लूकोज एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू फैट, इट्स कॉल्ड लिपोजिनेसिस।
क्या होता है, इसमें लीवर ग्लूकोज और प्रोटीन की वसा में क्या कहते हैं, उनको बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लिपोजेनेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया का क्या कहेंगे अपन, लिपोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लिपोजेनेसिस। फिर आता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, लीवर प्रोड्यूस फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। लीवर फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन का क्या करता है, निर्माण करता है, और ये रक्त के जमने की विधि को बहुत बहुत ही आवश्यक होते हैं, उनके लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, क्या होते हैं, उनके लिए आवश्यक होते हैं। लीवर फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन का क्या होता है, निर्माण करता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट आता है अपना डियोमेनिथोन। तो ये क्या होता है, डियोमेनिथोन क्या होता है, इट इज़ प्रोसेस इन विच अमीनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम द प्रोटीन। दिस अमीनो ग्रुप कन्वर्ट इनटू अमोनिया विच रिमूव फ्रॉम द किडनी। लीवर प्रोटीन में से अमीनो ग्रुप को क्या कर देता है, ये तोड़ देता है, रिमूव कर देता है। ये अमीनो ग्रुप की अमोनिया को बदल दिया जाता है, और जो कि किडनी के द्वारा शरीर में बाहर, जो कि किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है फिगोसाइटोसिस। फिगोसाइटोसिस में क्या होता है, लीवर हैज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कॉल्ड कुफर सेल। इट इज़ हेल्प टू फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। लीवर में कुफर कोशिकाएँ पाई जाती है, ये कोशिका फेगोसाइटोसिस की क्या करती है, क्रिया करती है। किसकी करती है, फेगोसाइटोसिस की क्या करती है, क्रिया करती है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का बनना हुआ है, नष्ट होना। ड्यूरिंग द फिटल लाइफ व्हेन द बोन मैरो डज नॉट डेवलप इन दैट कंडीशन लीवर प्रोड्यूस आरबीसी। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो रक्त कोशिकाओं का निर्माण लीवर में ही क्या होता है। जब बेबी माँ के पेट में होता है तो जो ब्लड कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण किससे होता है, लीवर से ही होता है। फिर आता है व्हेन आरबीसी कंप्लीट 120 days देन दी ब्रेक डाउन इनटू द लीवर एंड लीवर कन्वर्ट टू आरबीसी इन बिलिरुबिन विच इज रिमूव बाय द यूरिन। जब आरबीसी का जीवन काल पूरा हो जाता है तो जब आरबीसी का जीवन अपना जो लाइफ सर्कल पूरा हो जाता है तो यह लीवर में जाकर टूटने की लगती है। तो क्या करती है, लीवर में क्या करती है, टूटने लगती है, और लीवर ये क्या हुआ, लीवर आएगा यहाँ पर। तो ये लीवर बिलिरुबिन बना लेता है, तो ये बिलिरुबिन यूरिन के द्वारा क्या होता है, बाहर निकाल दी जाती है। तो यूरिन की सहायता से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। 6 महीने में शरीर को बदलने की आसान तरीके। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। 6 महीने में शरीर को बदलने के कुछ आसान तरीके हैं। 6 महीने में शरीर को बदलने के लिए कुछ आसान तरीके। पीछे की ओर चलें, रोज़ाना 10 मिनट पीछे की ओर चलें, इससे शरीर का संतुलन और जोड़ों में ताकत बढ़ती है। नींबू अदरक वाला पानी पिएं, सुबह खाली पेट पानी में नींबू और अदरक मिलाकर पिएं, चयापचय तेज़ होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। नाक से सांस लें, वर्कआउट करते समय नाक से सांस लें, यह सहन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। ठंडे पानी से नहाएं, वर्कआउट के बाद ठंडे पानी से स्नान करने से शरीर जल्दी रिकवर होता है। हर 30 मिनट में स्थिति बदलें, बेहतर मुद्रा और मांसपेशियों को टोन के लिए बैठने और खड़े होने का क्रम बदलते रहें। सूर्यास्त से पहले खाना खाएं, अपने दिन का 80% खाना सूर्यास्त से पहले खा लें, यह पाचन ऊर्जा के लिए अच्छा है। स्ट्रेचिंग करें, हर स्ट्रेच को कम से कम 30 सेकंड तक करें, इससे लचीलापन बढ़ता है। घास पर चलें, रोज़ाना 10 मिनट नंगे पैर घास पर चलें, इससे सूजन कम होती है और आप रिलैक्स महसूस करोगे। इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।